जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म जर्नी ऑफ आस्था चैनल में। चैत मास में नवरात्रि के दौरान गणगौर तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा का विधान है। वैसे तो ये राजस्थान का लोक उत्सव है, लेकिन पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर व्रत किया जाता है। इसे गणगौर तीज और ईसर गौर भी कहते हैं। ईसर यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि देवी पार्वती जी। वैसे तो ये राजस्थान का लोक पर्व है, लेकिन फिर भी पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणगौर तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहे पति की इच्छा के लिए रखती हैं और विवाहित महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आइए जानते हैं गणगौर तीज व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्य कुछ बातें। पंचांग के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 10 अप्रैल को शाम 5:32 पर शुरू होगी और 11 अप्रैल को दोपहर 3:03 पर समाप्त होगी। चूंकि तृतीय तिथि का सूर्योदय 11 अप्रैल गुरुवार को होगा, इसलिए इसी दिन गणगौर तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन प्रीति और आयुष्मान नाम के 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। गणगौर पूजा का शुभ चौगड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। चर सामान्य मुहूर्त सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:41 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:41 से लेकर 9:15 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:15 से लेकर 10:49 तक है। शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:24 से लेकर 1:58 तक है। चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 5:07 से लेकर 6:41 तक है। हिंदू धर्म में गणगौर पूजा का बहुत महत्व है। ये व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन का व्रत रखने से और विधिवत माता पार्वती की पूजा करने से महिलाओं को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याओं को भी मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती शिव के साथ धरती पर विचरण करती हैं। गणगौर व्रत की पूजा विधि। गणगौर व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले उठें और भगवान का ध्यान करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। इसके पश्चात स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाएं। फिर इन मूर्तियों को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वहां विराजमान करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को चंदन, रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। गणगौर पूजा के दिन महिलाएं मैदा, बेसन और आटे में हल्दी मिलाकर गहने बनाती हैं, जो माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं। इन गहनों को गुने भी कहा जाता है। गणगौर के दिन स्त्रियां जितने गुने माता पार्वती को अर्पित करती हैं, माना जाता है कि उतना ही अधिक धन वैभव उनको प्राप्त होता है। पूजा संपन्न करने के बाद महिलाएं ये गुने अपनी सास, ननद, देवरानी और जेठानी को दे देती हैं। इसके पश्चात से दीपक जलाएं। सच्ची श्रद्धा के साथ गणगौर माता की आरती करें और अपने व्रत का संकल्प लें। अंत में पकवान, मिठाइयां, फल का भोग लगाकर प्रसाद लोगों में वितरण करें। ये पर्व मां पार्वती को समर्पित है। इस पर्व में शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य और साथ ही साथ अपने संतान और परिवार के सुख शांति के लिए गणगौर व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी गणगौर व्रत से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।